देश की प्रतिष्ठित एवं ऐतिहासिक संस्था श्री दिगंबर जैन भारत वर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी आगामी 21 अक्टूबर 2026 को अपने गौरवशाली 125वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। इस ऐतिहासिक अवसर को अविस्मरणीय बनाने हेतु कमेटी द्वारा वर्ष भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ शतकोत्तर रजत स्थापना वर्ष के रूप में धर्म नगरी मथुरा से किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में 10 मई को अयोध्या स्थित भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि दिगंबर जैन मंदिर शाश्वत तीर्थ बड़ी मूर्ति परिसर में बैठक संपन्न हुई, जिसमें देश के जाने माने व्यवसायी और धर्मपरायण व्यक्तित्व श्री प्रदीप जैन पीएनसी और आगरा के अन्य जैन समाज सहित साथ ही तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री जम्बू प्रसाद जैन और अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। गढ़नी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माताजी सत्संग के सानिध्य और रवेंद्र कीर्ति भट्टारक स्वामी जी के मार्गदर्शन में 10 मई को देश की प्रतिष्ठित एवं ऐतिहासिक संस्था श्री दिगंबर जैन भारत वर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की बृहद मीटिंग संपन्न हुई। कमेटी आगामी 21 अक्टूबर 2026 को अपने गौरवशाली 125वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। इस ऐतिहासिक अवसर को अविस्मरणीय बनाने हेतु कमेटी द्वारा वर्ष भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ शतकोत्तर रजत स्थापना वर्ष के रूप में धर्म नगरी मथुरा से किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय पर सारगर्भित चर्चा करने के लिए पूरे देश के साधर्मी इस मीटिंग में सम्मिलित हुए। बैठक में कमेटी के परम संरक्षक एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप जैन पीएनसी ने संस्था के उद्देश्यों और आगामी योजनाओं को अत्यंत सरल एवं प्रेरणादायी शब्दों में प्रस्तुत किया। उन्होंने 10 मई को संपन्न हुई बैठक की रूपरेखा बताते हुए समाज से व्यापक सहभागिता की अपील भी की। भारत वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का 125 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मथुरा में अक्टूबर के 21 तारीख को 21 अक्टूबर 2026 को एक बहुत ही बड़ा विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। आज उसकी चिंतन बैठक अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में परम पूज्य गणनी आर्यिका माताजी ज्ञानमती माताजी के सानिध्य में अयोध्या में चल रही है और इस चिंतन बैठक में बहुत अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं। पूरे भारतवर्ष के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो कि इस चिंतन बैठक को सफल बनाने में और 125वीं जो स्थापना जयंती है उसको सफल बनाने में संकल्पित हैं। साथ ही प्रदीप जैन जी ने देश भर के साधर्मियों से आग्रह किया कि वे शतकोत्तर रजत स्थापना वर्ष के अंतर्गत होने वाले आयोजनों में बढ़ चढ़कर सहभागिता करें और तीर्थ रक्षा के इस महायज्ञ में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। मैं पूरे भारतवर्ष के जैन समाज से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि 21 अक्टूबर को मथुरा 84 में होने वाले एक विशाल भारतवर्षीय कार्यक्रम को सब लोग मिलकर पूरे जोश के साथ मनाएं और तीर्थ क्षेत्र कमेटी को मजबूत कैसे करना है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत करना है और तीर्थ क्षेत्र कमेटी का क्या विजन आगे 25 साल का होना चाहिए, इस विषय पर अपने अपने सुझाव प्रेषित करें। ये बहुत ज़रूरी है और सबके लिए मैं यही निवेदन करूंगा कि वो भी अपने अपनी पूरी शक्ति के साथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी को सहयोग प्रदान करें। तीर्थ रक्षा एवं जैन एकता के इस राष्ट्रीय संकल्प को मुखर करने के लिए देश भर का जैन समाज इस बैठक में उपस्थित रहा। इसी क्रम में अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री विजय कुमार जैन ने भी समाज को संगठित होकर तीर्थ संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया। बंधुओं, तीर्थ हमारे प्राण है, तीर्थ हमारी श्वास है, तीर्थ है तो हम हैं, तीर्थ हमारी पहचान है। तो आज इस पहचान को बनाए रखने के लिए हमें जन जन तक इस तीर्थ के संरक्षण और संवर्धन की बात करनी है। प्रत्येक जनमानस को जिन्होंने दिगंबर जैन कुल में जन्म लिया है उनको इस तीर्थ के 125 वर्ष के कार्यक्रम में अपना अपना हाथ लगाना है। जो जिस प्रकार से तन से, मन से, धन से जो जैसा भी कर सकता है वो जुड़ करके करे, क्योंकि आज वो अवसर है जब हम पुण्य
और यश का संपादन करेंगे। शतकोत्तर रजत स्थापना वर्ष के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य संयोजक की भूमिका निभा रहे हंसमुख जैन गांधी ने भी इस अवसर को तीर्थ रक्षा और समाज जागरण का ऐतिहासिक अभियान बताते हुए आगामी 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी साझा की। 125 वर्ष जो गौरवशाली वर्ष तीर्थक्षेत्र कमेटी के हुए हैं, उसका पूरे भारत में 21-22 अक्टूबर 2026 से 21 से 27 अक्टूबर 2027 तक पूरे वर्ष एक जश्न महोत्सव मनाया जाएगा। अनेक तरह के आयोजन किए जाएंगे। उसमें युवा सम्मेलन है, मंदिरों का सम्मेलन है, अंचलों का अधिवेशन है, उद्योगपतियों का सम्मेलन है, महिलाओं का सम्मेलन है, मंदिरों का सम्मेलन है। ऐसे अनेक सम्मेलनों के माध्यम से, अनेक तरह के प्रकाशन के माध्यम से इस वर्ष को मनाया जाएगा और तीर्थक्षेत्र कमेटी को प्रत्येक घर घर तक पहुंचाने का संकल्प है, जिससे प्रत्येक घर, प्रत्येक जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी से जुड़ सके और हमारे जो तीर्थ हैं वो शाश्वत हमेशा बने रहें और ये हमारे जैन समाज की जो धरोहर है उसकी हम सुरक्षा, संरक्षण और जीर्णोद्धार कर सकें। आइए जुड़िए तीर्थक्षेत्र कमेटी से और 125वें वर्ष को बहुत शान से, बहुत उत्साह के साथ मनाएं। सादर जय जिनेन्द्र। अयोध्या में संपन्न हुई यह महत्वपूर्ण बैठक केवल एक प्रशासनिक चर्चा नहीं, बल्कि तीर्थों की रक्षा, समाज की एकजुटता और आने वाली पीढ़ियों तक धर्म की अमूल्य धरोहर पहुंचाने का एक राष्ट्रीय संकल्प बनकर उभरी। जैन फोकस के लिए अयोध्या, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।